नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो है हम एक विशेष टॉपिक को लेके आप लोगों से बातचीत करेंगे और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार कह चुका हूँ, हमेशा कहते रहता हूँ। और बाकी इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि आखिर जो टॉपिक बता रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो कैसे उसका जो है कि लाभ महिलाओं को या उनके बेटों को, नाती है या नतिन है, जैसे मान लीजिए कि महिला के जो पुत्र और पुत्री है उनको किस प्रकार से लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, सभी चीज़ आप तो जानेंगे। हमेशा आपने ध्यान दिया होगा कि जो हिस्सेदारी होती है किस प्रॉपर्टी को लेके, तो बाप की संपत्ति में बेटों की हिस्सेदारी की बात आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या किसी महिला का उसके मायके से प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होती है या नहीं होती है, इस पे विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि क्या किसी महिला का उनके मायके यानी उनके माँ बाप की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी है या नहीं है तो कब है। ठीक, इस चीज़ पे हम लोग बातचीत करेंगे। ध्यान दीजिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की सेक्शन 6 में 1956 हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 के सेक्शन 6 में पहले ये नियम था कि जैसे कोई महिला है, कोई लड़की है और वो मायके है, जब तक उसकी शादीशुदा नहीं होती है, तो शादी नहीं होती है, तब तक वो क्या है कि उनका माँ बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा है। लेकिन शादी होने के बाद में कहा जाता था कि वो अपने जहाँ शादी कर दिया गया अब उनका सब कुछ वहीं पे ही है, सब चीज़ें जो है वहीं पे ही हैं, मायके से उनका हिस्सा ख़त्म हो जाता है, जो प्रॉपर्टी का जो संबंध था वो ख़त्म हो जाता है। माँ बाप का, भाइयों का जिम्मेदारी होती है सिर्फ शादी करने तक। शादी जब तक नहीं होती तब तक वो खाने पीना, रहना वहना जो भी कुछ है वो सभी चीज़ होता था। लेकिन शादी के बाद में उनकी प्रॉपर्टी, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी थी बेटी की, उसमें हिस्सा नहीं होता था। बाई चांस क्या है कि अगर ससुराल में किसी कारण से पति से अनबन हो गई या कोई बात ऐसी हो जाती है जिसमें तलाक हो जाता है या वो औरत, वो बेटी विधवा हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मायके ही उसको आना पड़ता है। तो वो भाभी, जो मायके में भैया हैं, भाभी हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए एक बोझ बन जाती थी। काफ़ी प्रॉब्लम उनको होती थी, खास करके जो घर में भाभियाँ होती थी उसको बहुत परेशान करती थी। तो ये सब चीज़ थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की सेक्शन 6 में हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 के सेक्शन 6 का जो प्रावधान था वो मैंने बताया। अब क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 6 में बदलाव किया गया। बदलाव ये किया गया कि मायके में, जैसे किसी विवाहित जो औरत हैं, उनके मायके में जो भी प्रॉपर्टी है उतना ही उनका हिस्सा बनता है जितना कि उनके भाइयों का है। ठीक है, उतना ही उनका हिस्सा बनता है जितना उनके भाइयों का है। ये चीज़ देखते हुए अब बात ये आती है यहाँ पे कि माँ का तो हिस्सा जो है कि उनके मायके में है। ठीक है, माँ का हिस्सा है। कई कारण आजकल बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी हैं माताएं, ऐसी हैं कि जो मायके से हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन बहुत से लोग लेना भी चाहते हैं। तो ये अपने मायके में जो इनके बाप, जो इनके पापा के नाम पे ज़मीन है या इनके परनाना, जो इनके जो परदादा के नाम पे ज़मीन है, उस पर ये दावा कैसे करेंगी। सबसे पहली बात सोच लीजिए, जो माँ है वो नाना की ज़मीन पे दावा कब करेगी, जब नाना और नानी की जब मृत्यु हो चुकी, मतलब इनके माँ बाप की भी मृत्यु यहाँ हो चुकी हो, तब ये जो है, और वो ज़मीन नानी के नाम पे है, तो ये जो है कि वहाँ दावा कर सकती हैं। लेकिन अगर यही ज़मीन इनके दादाजी के नाम, मतलब हमारे परनाना के नाम पे ज़मीन है, तो ये नानी के जीवित रहते ही
अगर मम्मी के दादाजी के नाम पे ज़मीन है, मतलब हमारे परनाना के नाम पे ज़मीन है, तो माँ, हमारी जो माँ हैं वो नानी के जीवित रहते ही उसमें अपने हिस्से का दावा कर सकती हैं। अब कंडीशन ये है, ये तो माँ है, माँ क्या है, अगर नानी के नाम पे ज़मीन है तो इनके मृत्यु के बाद में दावा करेंगी। अगर इनके नाम पे ज़मीन नहीं है और परनाना के नाम पे ज़मीन है तो इनके जीवित रहते ही दावा कर सकती हैं। लेकिन जो इनके बेटे हैं, बेटे और बेटी, मतलब माँ के बेटे बेटी, वो कब दावा करेंगे? मान लीजिए कि माँ ने दावा नहीं किया, माँ ने हिस्सा नहीं दिया, लेकिन अब क्या है कि नाती और नतनीन को, नाती और जो नतीन है उसको नानी की ज़मीन में हिस्सा चाहिए। वो कैसे लेंगे? माँ की जब मृत्यु हो जाती है, माँ की जब मृत्यु हो जाती है तब ये नाती और नतीन जो हैं वो यहाँ नानी की संपत्ति में दावा कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आया? अब क्या है, अब जैसे आ जाता है, बहुत से लोग कहेंगे ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि जब भाई यहाँ जब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 6 में जब बदलाव किया गया है, तो यही से बात माँ, तो बहुत लोग कहते हैं ससुराल के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब ससुराल के प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलना चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसमें भी आपकी पत्नी दावा कर सकती है, उसमें आपकी पत्नी दावा कर सकती हैं। वो भी कब? जब इनके माँ प्लस पिता की मृत्यु हो चुकी हो, तब ये जो है कि दावा कर सकती हैं। यहाँ पे दामाद को अधिकार नहीं होता है, दामाद को जो होता है वो अधिकार नहीं होता है। अब इसमें एक चीज़ है, ये ससुराल की संपत्ति होगी, ससुराल की संपत्ति हो गई और बाकी नानी की संपत्ति हो गई। तो बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नहीं लेना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो लेना चाहते हैं तो उसका सिस्टम यही है। 1956 के सेक्शन 6 में शादी के बाद में प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम के संशोधन 2005 सेक्शन 6 में उसी चीज़ को बदला गया कि बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि बेटों का हक है। ठीक है, लेकिन उसको कब लेना है, क्या लेना है, वो यहाँ पे नियम बनाया गया। अब यहाँ होता ना, जैसे अगर दामाद का अधिकार होता ना यहाँ पे भाई, जैसे यहाँ पे दिया गया कि आपकी पत्नी ही दावा कर सकती हैं, वही माँ बाप की मृत्यु के बाद। अगर यहाँ दामाद का दावा होता तो भैया वो तो करवा देता, बहुत होती कर देते भाई, कहते भाई करो जल्दी दावा कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको जैसे मामा की संपत्ति से जिन प्रॉपर्टी लेनी है या किसी बहन को अपने पिताजी की संपत्ति से प्रॉपर्टी लेनी है, अगर वो नहीं मानते हैं तो वहाँ कागज़ निकाल करके आप कोर्ट में जा सकते हैं। और इस अधिकार के अंतर्गत आपको 100% आपके मैके से, और अब मतलब अगर माँ हैं तो उनके मैके से, अगर जो माँ के बेटे मतलब नानी के नाती और नतीन हैं तो ज़रूर ही उनका हिस्सा उनको मिलेगा। बाकी कैसे क्या करना है, क्या चीज़ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अगर बताता हूँ बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और किस बार कोई गलती हो गई हो या फिर मैं बताने में कोई कमी क्या हो या वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी कुछ हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।